वेलकम। डीआई के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हमने जो डीआई लिया है वह मिसिंग डीआई है। 11 दिसंबर 2016 को आरआरबी बैंक पीओ का मेन एग्ज़ाम हुआ था, उसी में ये आया था। मेमोरी पर ये आधारित है। बहुत बढ़िया डीआई है। मिसिंग डीआई को लेकर के आपके अंदर एक हिचक डर समाया रहता है। कई हम लोग मिसिंग कर चुके और इसको करने के बाद आपका विश्वास आगे बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शंस। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड एंड परसेंटेज ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड among them for two companies A and B in different months. देखिए 5 डिफरेंट मंथ्स हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई एंड सितंबर। इन मंथ्स में दो कंपनी ए और बी, कंपनी ए ने कितने बुक्स पब्लिश की। जैसे जनवरी में 450। पब्लिश होने से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन 32% रहा, यानी 450 का 32% निकालेंगे, उतना ही बटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। पब्लिश जितना हुआ उसका एक भाग डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये लिखा हुआ है। मार्च में 260 है, उसका 45% डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मई में नहीं दिया है कि कितना बुक पब्लिश हुआ, लेकिन 38% डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जुलाई में 560 बुक्स पब्लिश्ड हुए, लेकिन कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो खाली है, ब्लैंक है। उसी तरह से सितंबर में ये कंपनी ए का है, उसी तरह से कंपनी बी का दिया हुआ है कि कितने कितने बुक्स पब्लिश हुए, जिसमें कुछ कुछ ब्लैंक है। जनवरी में और मई में ब्लैंक है, और बाकी मार्च, जुलाई और सितंबर में जितने जितने बुक्स पब्लिश हुए कंपनी बी के वो दिए हुए हैं। और जो उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनवरी, मार्च, मई और जुलाई में जो जो हुए वो दिया हुआ है। यहाँ नहीं मालूम है जितना भी पब्लिश हुआ उसका 44% डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन यहाँ मालूम है 250 बुक्स पब्लिश हुए कंपनी बी के, और उसमें से 24% डिस्ट्रीब्यूट हुए। मेरे ख्याल से आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। जो ब्लैंक है उनसे संबंधित डाटा क्वेश्चन में होगा, जो होगा उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। चलें, आइए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन मे पब्लिश्ड तो यहां पर है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन मे बाय बोथ कंपनीज इज 1625। यानी जितने बुक्स पब्लिश हुए ये नहीं मालूम है, लेकिन दोनों का सम यहां दिया हुआ है 1625। Why? Total number of books distributed by both is 766. जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उनका परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन नंबर यहां दिया है कि दोनों का सम जो है वो 766 है। Then find the difference between the number of books published by company A and company B in May. उन्होंने जो पब्लिश किए ये और ये, इसका डिफरेंस पूछा है। देखिए ऑप्शन से हम लोग बनाते, अगर क्वेश्चन में किसी एक का, कंपनी ए का नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड पूछता या बी का पूछता, तो हम लोग ऑप्शन से उठाते और चेक कर लेते, ये एक तरीका था। लेकिन वो नंबर ऑफ बुक्स नहीं पूछा है, यानी ऑप्शन में नंबर ऑफ बुक्स नहीं है, डिफरेंस है। डिफरेंस लेके हम लोग बात नहीं कर सकते, यानी इसमें हमें इक्वेशन में जाना पड़ेगा, लेकिन सॉल्व आपको ढंग से करना होगा। जनरली आप x और y मान लेते हैं, तो x प्लस वाई इज गिवन, पर x y मत मानिए, फिर वैल्यू पुट कीजिएगा। एक ही वेरिएबल मानते हैं। मान लीजिए कि ये वाला x है, तो हमें पता है कि टोटल बुक्स जो पब्लिश हुए वो 1625 हुए, तो ये वाला 1625 माइनस x हुआ, ठीक है। और दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो एक जो है वो x है और दूसरा 1625 माइनस x है। इतने बुक्स पब्लिश्ड हुए, ओके।
अब जो पब्लिश्ड हुए उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, तो एक्स का 38% इतना जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बुक कंपनी ए का, और दूसरे का 60% है, देखिए 60% है, दूसरे का 60% इतना हुआ, एंड द सम इज 766। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व ढंग से करना पड़ेगा, यहीं पर आपका चेक होगा कैलकुलेशन आपको आता है या नहीं। एक्स कैन नेवर बी नेगेटिव क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स है, बहुत होगा तो क्या होगा 0, इसका मतलब हम लोग फ्री हैंड है। 60% ऑफ एक्स माइनस है और 38 है, इसका डिफरेंस हुआ 22% ऑफ एक्स, 22% ऑफ एक्स। एक लाइन में हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। और 60% ऑफ 16 25, थोड़ा देखिए यहां पर मैं कैलकुलेशन समझाना चाहता हूं। 10% कितना है 162.5, इसका 6 टाइम्स कैसे करेंगे हम लोग, 160 पहले समझ लेंगे, तो 6 टाइम्स हुआ 16 96 960, और उसके बाद 2.5 समझ लेंगे, तो इसका 6 टाइम्स हुआ 50 यानी 975। मुझे बताइए 975 हुआ कि नहीं। हम लोग लिखना नहीं चाहते एक लाइन में करना चाहते हैं। 975 और 766 का डिफरेंस क्या है, 766 से 966 जाएंगे तो 200, और 66 से फिर 75 जाएंगे तो 9 यानी 209, यानी डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ 209। अब कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो समझिए क्या हमने किया। पहले यहां के पहले मैं बात करता हूं, 60% ऑफ 1625 है, तो 10% कितना होगा इतना, तो 60% कितना होगा इतना, ठीक है। ये कैलकुलेशन को हम लोग ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करना पसंद करते हैं। इससे क्या होता है ये हमें मालूम है, मेंटल कैलकुलेशन से हो जाएगा, और ये 15 है यानी कि 975। बोले समझ में आया कि नहीं। तो इसका 60% आपने निकाल लिया 975, ठीक है। अब क्या है कि यहां पर देखिए, जब 60% ऑफ एक्स हमने निकाला तो माइनस है ना, तो इधर तो माइनस आएगा ना, उसको उधर भेजा और इसको इधर भेजा, तो कुल मिला के क्या आएगा यहां पर 975 माइनस 766, इसको हमने लेस किया तो आया 209 जो हमने लिखा यहां पर। बोलिए ये समझ में आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जब कैलकुलेशन पर कमांड होगा तो आप एक लाइन में इसके बाद ये कैलकुलेशन कर सकेंगे। इसके बाद देखिए 11 से डिवाइड होगा, ये 2 हुआ, 2 से कैंसिल मत कीजिए, ये 100 से होगा 1900, और हाफ करने से x का वैल्यू आया 950। बोलिए आया कि नहीं। x मतलब ये हमसे पूछा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। जो बेस्ट मेथड है यहां के बाद करने का वो सुनिए, उससे आपको करना चाहिए। क्या कीजिएगा, देखिए ये जो है ये वाला है 1625, ठीक है। इसका मिड वैल्यू क्या होगा 812.5, मिड वैल्यू। दोनों को बराबर मिलता तो इतना इतना मिलता, अगर किसी को ज्यादा मिला है तो उसका डबल गैप होगा, आंसर गैप पूछा है, नहीं समझे। अगर किसी को 950 मिला है, यहां पर 950 अगर मिला है तो वो इससे कितना ज्यादा है, इधर कितना ज्यादा है देखिए तो 137.5, तो इधर भी होगा 137.5 का 275 का गैप है, 275 इज द आंसर। ये बेस्ट वे है बनाने का, ठीक है, समझ गए। मिड पॉइंट से अगर किसी को ज्यादा मिला तो किसी को कम मिला, जैसे मान लीजिए 100 होता 100 होता, किसी 50 ना मिलके किसी को 52 मिलता, तो इसको 48 मिलता है ना, 4 का गैप हुआ कि नहीं, यहाँ 2 है तो 2 2 4 का गैप हुआ कि नहीं। इसलिए ये बेस्ट मेथड है कैलकुलेट करने का, समझ गए। ये हो गया, इसको मिटा दें। दूसरी बात यह है कि अगर आप ऐसे नहीं कर सके, जो कि करना बहुत जरूरी है, तो आप बोलेंगे ठीक है x तो निकला 950, तो फिर दूसरा क्या निकला, तो दूसरा निकला 1625 में 950 लेस किए तो जो आया मतलब 675, ठीक है। तो एक है 950 पहला वाला, दूसरा है 675, ठीक है। और दोनों का जो गैप होगा वो बताइए, तो ये गैप हुआ 275, तो फिर आप ऐसे करेंगे।
275 इज द आंसर। बोलिए, इसको समझे? ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी ए इन जनवरी are approximately what percent of the number of books distributed by company B in July? परसेंटेज पूछा है, लेकिन हम तो फ्रैक्शन फॉर्म करते हैं। वाई परसेंटेज? कोई पूछे 1/2 का कितना परसेंट है, क्यों 1/2 का फ्रैक्शन बना हाफ, हाफ माने 50%, जानते हैं, ये करेंगे ना। द नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी ए इन जनवरी, ए इन जनवरी हम लोग निकालना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना सुंदर है कि मन नहीं मानता। 32% ऑफ 450, इसको बोलते हैं हट 16% ऑफ 900, तो 16 9 144। अब क्या करें, ये हो जा रहा तो हम तो करना नहीं चाहते थे, नहीं समझे। 32% ऑफ 450 है ना, इसे लिखते हैं 16% ऑफ 900, और 1% क्या होता है 9, तो 16% क्या हुआ 16 इंटू 9 144। अच्छा है, इसको 16 इंटू 9 ही रहने दीजिए, रेशियो निकालना ना, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला वाला समझ गए, फर्स्ट पार्ट। दूसरा कि ये इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, द नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी ए इन जनवरी, यानी ये आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी बी इन जुलाई, बी इन जुलाई, बी इन जुलाई, बी इन जुलाई 25% ऑफ 792। अब 792 का 25% क्या होगा 1/4, 1/4 कर लीजिए। 1/4 कैसे करेंगे 4 से भाग दे दीजिए। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करें, जानते हैं 4 से कैसे भाग देंगे। 792 को 4 से भाग देने में दिक्कत हो रही है, लेकिन 800 माइनस 8 को भाग देने में क्या है, दिस इज 200, दिस इज 2 198, 198। बोले 198 हुआ कि नहीं हुआ, लिखे लिखे, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, हम लोग को क्या निकालना था, 25% ऑफ कंपनी बी इन जुलाई ऑफ 792। हमने कहा 1/4 ऑफ 792 लगा, 4 से कौन भाग दे, कहा 1/4 ऑफ 800 माइनस 8, 4 से 800 को डिवाइड किया 200 और 8 को डिवाइड किया 2, 192 198। ठीक है, हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं। देखिए 9 से कर सकते हैं ना, मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए, 9 से डिवाइड नहीं करना है, तो क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। देखिए आपके पल्ले पड़ रहा है, 9 से डिविजिबल है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। क्यों, आंसर, अरे 72 हुआ ना, 72/99 माने क्या हुआ 72/100, यानी कि 72%, यानी कि नियरली इक्वल टू 73% आंसर। अप्रोक्सीमेटली 73% आंसर। 9 से डिवाइड कीजिएगा, जानते हैं, फिर परसेंटेज निकालते रहिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। अब परसेंटेज कैसे निकालिएगा बोलिए, नीचे हम लोग 100 बनाते हैं कि 100 को बिगाड़ते हैं, ये समझ में आया। आइए अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं। इफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी बी इन जनवरी are to less than double of books distributed by company A in the same month, then find the total number of books published by company B in January। जनवरी की ही बात हो रही है। If, ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, फिर से करता हूं। If books distributed by company B in January, if books distributed by company B in January डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन जनवरी, तो ये तो दिया नहीं हुआ, नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश तो दिया नहीं है, पर उसके बारे में कह रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है टू लेस, किसका टू लेस देन डबल ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी ए इन द सेम मंथ। समझ में आया, कंपनी ए ने जितना डिस्ट्रीब्यूट किया
होता आसान है, मन में ही हो जाएगा। उसका डबल से 2 लेस है, डबल से 2 लेस है जो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज 44% इसका। देखिए 32% ऑफ 450 मतलब 16% ऑफ 900 मतलब 144, मतलब डबल 288, उससे 2 लेस 286, 286 दैट इज 44%। 44% को 286 कहते हैं, 100% को क्या कहेंगे? देखिए 11 से डिवाइड करें, 11 से 2 से डिवाइड करें, 2 रह गया ना, 2 से बाकी इधर डिवाइड मत कीजिए। ये 1300 का हाफ 650 आंसर। रुकिए रुकिए, पहले समझाने दीजिए, कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले ये हमने क्या किया, कंपनी ए ने जितना बुक डिस्ट्रीब्यूट किया तो 32% ऑफ, देखिए क्या किया, 32% ऑफ 450, इसको हमने कहा 16% ऑफ 900, इसको हमने कहा 16 इंटू 9 दैट मीन्स 144। कंपनी बी ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो इसके डबल से 2 कम है, तो इसका डबल कितना हुआ 288 और उससे 2 कम कितना हुआ 286, इतना है, इतना डिस्ट्रीब्यूट किया। और लिखा हुआ है कि 44% डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी 100% अगर उसका यहां पर मान लें कि बुक पब्लिश हुआ तो उसमें 44 और वो दरअसल है 286। 44% इज 286, 100% मीन्स व्हाट, दैट इज 650 आंसर। अब मेरे ख्याल से सबों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 4th क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ बुक्स, पहले एक बार पढ़ लेता हूं फिर दोबारा सॉल्व करने के लिए पढ़ूंगा। इफ नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी बी इन नवंबर आर 14 and 2/7% less than the books distributed by same company in September, while total number of books published in November are 400, then what percent of books in November by company B are distributed? कुछ समझ में नहीं आया होगा, टुकड़े में पढ़ता हूं। पहले एक बार मैंने पढ़ दिया ताकि आप क्वेश्चन को सुन सकें जब चाहें। अब पढ़ता हूं सॉल्व करने के लिए। द नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी बी इन नवंबर, तो नवंबर तो है नहीं, तो नवंबर का मतलब 2 महीने पर है, इसके बाद वाले मंथ में बात हो रही है कंपनी बी की। नवंबर are 14 and 2/7% less than the books distributed by the same company in September। देखिए थोड़ा कंपनी बी के लिए बात करें तो 350 है सितंबर में, और नवंबर की बात हो रही है जिसके लिए डाटा नहीं है, और ये पब्लिश्ड बुक्स हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाले हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड का नहीं दिया हुआ है, खाली है, नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नवंबर में जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सितंबर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इससे 14 and 2/7% लेस है, इससे पर ये तो पता है नहीं। इससे मान लीजिए लिखा रहता कि ये 10% है, तो हम लोग इसका 10% निकाल देते और उसका 14 and 2/7% लेस कर देते, आ जाता यहां पर ये तो दिया हुआ है नहीं। इस डाटा के संदर्भ में फिर से पढ़ता हूं, देखिए। इफ नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी बी इन नवंबर दिस आर 14 and 2/7% less than the books distributed by same company in September, इससे लेस है। While total number of books published in November are 400। ठीक है, यही पोजीशन है। अब इस पर क्वेश्चन पूछा है, देन what percent of books in November by company B are distributed? कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कांट बी डिटरमिन। पब्लिश्ड बुक पता है, यहां से 14 and 2/7% लेस है, पर यहां है कौन, यहां पर दिया रहता 10% तो निकाल लेते, 14 and 2/7% लेस कर देते और बताते कितना परसेंट है,
हमसे इधर से परसेंटेज पूछा है, इधर से परसेंटेज अवश्य दिया हुआ होना चाहिए था। दिस इज नॉट गिवन, नॉट गिवन, नॉट गिवन, सो डेटा इनएडिक्वेट, कांट बी डिटरमिन्ड, दिस इज द आंसर। बोलिए, समझ में आ गया? अब इस DI सेट का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन मार्च बाय बोथ द कंपनीज टुगेदर। आइए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन मार्च बाय बोथ द कंपनी। ये तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है। देखिए, 45% ऑफ 260 मतलब 90% ऑफ 130, 13 नवा 117, 117, 24% ऑफ 250, बोले 25% ऑफ 240 यानी 60 यानी 177 आंसर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। फिर भी जिनको दिक्कत आ रही होगी मैं लिखता हूं 45% ऑफ 260 और फिर इधर क्या है 24% ऑफ 250। ये है, निकालते कैसे हैं? देखिए, इसको बोलते हैं 90% ऑफ 130। 10% है ना 13 9 जब बोलेंगे 117। ये 24% ऑफ 250 था। इसको हम लोग क्या किए, जीरो को उठा के यहाँ लिख दिए, और ये परसेंटेज को उठा के यहाँ लिख दिए, और ये 240 को उठा के यहाँ लिख दिए और बोल दिए ऐसे। और 24% मतलब 1/4 मीन 60, 1/4 माने 60, 25% मतलब 1/4 माने 60, 177 इज आंसर। मेरा ख्याल है इस DI में आपको मज़ा आया होगा और आपका ज्ञान आगे बढ़ा होगा। हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। फिर भी अब तक जितने DI हो चुके हैं दैट इज सफिशिएंट। इतने सारे DI को देख लीजिए, फिर कहीं किसी एग्ज़ाम का कोई भी DI छूटने वाला नहीं है। ऑल द बेस्ट।